शाम ढल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नीचे नहीं गया था, लेकिन उसकी रोशनी अब सीधी नहीं चुभ रही थी। वह थकी हुई लग रही थी, जैसे कुछ देखने के बाद खुद भी बोझिल हो गई हो। उसी रोशनी में सड़क के बीच एक लाल रंग की आकृति खड़ी थी, भारी, चमकदार और असहज। ये कोई आम कपड़ा नहीं था, ये शादी का जोड़ा था। सिंदूर, गहने, लाल चुनरी, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी घर की इज्जत को पहनाया जाता है। लेकिन उस इज्जत को उस वक्त कोई नहीं देख रहा था। सबकी निगाहें सिर्फ एक बात पर टिकी थीं, रुकिए। यह शब्द हवा में नहीं घुला था, यह टकराया था सीधे एक औरत की गरिमा से। सड़क के उस हिस्से पर कोई बोर्ड नहीं था, कोई पक्की चौकी नहीं थी, बस बांस, रस्सी और कुछ खड़े लोग थे। और उन्हीं के बीच खड़ा था एक आदमी खाकी वर्दी में, सीधी छाती, कसी हुई आवाज और आंखों में वह भरोसा जो सिर्फ उस इंसान में होता है जिसे लगता है कि उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसने हाथ उठाया, उंगलियां फैली हुईं, इशारा साफ था। गाड़ी रुकी, ब्रेक की आवाज नहीं आई, लेकिन समय जैसे वहीं अटक गया। गाड़ी के अंदर बैठी लड़की ने हल्के से अपनी चुनरी संभाली, जैसे अचानक उसे याद आ गया हो कि वह कहाँ है और किस हाल में है। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक असहज शांति थी। वह शांति जो अक्सर तब आती है जब इंसान को समझ आ जाता है कि अब मामला साधारण नहीं रहा। बाहर खड़े लोगों में कुछ ने गर्दन झुकाई, कुछ ने मोबाइल निकाला, कुछ ने नजरें फेर लीं। कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब सवाल पूछना था, और सवाल पूछना उस जगह पर सुरक्षित नहीं था। दरोगा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी जूती की आवाज सड़क पर गूंजी। वह आवाज किसी चेतावनी जैसी थी। उसने ऊपर से नीचे तक लड़की को देखा। उसकी नजर कपड़ों पर नहीं रुकी, वह रेंगती हुई चली, जैसे अधिकार से भरी हो। और फिर उसने बोला। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द काटने वाला था। इतनी सज-धज कर सड़क पर क्यों घूम रही हो? यह सवाल नहीं था, यह आरोप था। लड़की ने उसकी तरफ देखा। आंखें बड़ी थीं, लेकिन झुकी हुई नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए नहीं कि उसके पास जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह समझ चुकी थी कि जवाब देना ही गलती हो सकती है। दरोगा को यह चुप्पी पसंद नहीं आई। चुप्पी अक्सर उन लोगों को गलती है जिन्हें तालियों और डर की आदत होती है। उसने फिर बोला, इस बार और करीब आकर, कागज दिखाओ, कहाँ जा रही हो, किसके साथ? आसपास खड़े लोगों में से किसी ने खांसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। किसी ने अपनी चप्पल से जमीन कुरेदी, लेकिन लड़की अब भी चुप थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। कलाई पर चूड़ियां हल्के से खनकीं। वह आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लगी। दरोगा ने हल्की हंसी हंसी, वह हंसी जिसमें मजाक कम और तंज ज्यादा था। शादी हुई है लगता है। जल्दी में हो क्या? उस एक वाक्य में जितनी बातें छुपी थीं, उतनी शायद शब्दों में कभी नहीं कही जा सकती। यह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, यह उस पूरे घर की इज्जत थी जो सड़क के बीच खड़ी थी। लेकिन वहां इज्जत का कोई मूल्य नहीं था, वहां सिर्फ अधिकार का वजन था। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो अभी शब्दों में नहीं बदला था। दरोगा ने उसे गलत समझा। उसे लगा कि सामने खड़ी यह औरत भी बाकी औरतों जैसी ही है, थोड़ी देर में रोने लगेगी, मिन्नत करेगी या चुपचाप सह लेगी। उसने एक और कदम बढ़ाया। उसकी आवाज अब थोड़ी सख्त थी। इतना घूर क्या रही हो? नियम सबके लिए बराबर हैं। यह कहकर उसने चारों तरफ देखा, जैसे समर्थन ढूंढ रहा हो। लेकिन भीड़ अब भी चुप थी, क्योंकि चुप रहना आसान था और बोलना जोखिम। लड़की ने अपने होंठ भींच लिए। उसने एक बार पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा, फिर सामने, और उसी पल उसने एक फैसला लिया। वह फैसला किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन हवा में कुछ बदल गया। दरोगा को इसका एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि खेल अभी उसके हाथ में है। उसे क्या पता था कि जिस औरत को वह कमजोर समझ रहा है, वह इस वक्त डर नहीं, बल्कि अपमान को याद कर रही है। वह अपमान जो उसे अकेले नहीं, पूरे समाज को चुभने वाला था। सड़क पर खड़े पेड़ स्थिर थे, आसमान शांत था, लेकिन उस एक छोटे से हिस्से में कुछ टूट चुका था। यह सिर्फ एक चेकिंग नहीं थी, यह एक सीमा थी, और उस सीमा को पार कर लिया गया था। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, यह मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि कुछ फैसले आवाज में नहीं, खामोशी में लिए जाते हैं। और यही वह खामोशी थी जिसने आगे आने वाले हर कदम को तय कर दिया। उसकी खामोशी अब केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, वह एक स्थिति बन चुकी थी।
सड़क के बीच खड़ी उस दुल्हन की चुप्पी किसी दीवार की तरह सामने थी, जिसे दरोगा बार बार छू रहा था, लेकिन पार नहीं कर पा रहा था। उसे उम्मीद थी कि थोड़ी देर में सामने खड़ी औरत टूटेगी, आंखें भर आएंगी, आवाज कांपेगी या फिर पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समय खिसक रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ माहौल थोड़ा और भारी होता जा रहा था। धूप अब नरम पड़ चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई अनकहा सवाल तैर रहा हो। दरोगा ने गला साफ किया, अपनी वर्दी के कॉलर को हल्का सा खींचा और फिर उसी रौब के साथ बोला जैसे हर बार बोलता था, देखो, बिना वजह बात मत बढ़ाओ, चेकिंग है, कागज दिखाओ और निकल जाओ। यह पहली बार था जब उसकी आवाज में आदेश के साथ साथ जल्दी भी झलक रही थी, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा था कि यह मामला सामान्य नहीं रह गया है। दुल्हन ने उसकी तरफ देखा, एक पल के लिए, बस एक पल, और फिर नजरें नीचे कर लीं। यह झुकना डर का नहीं था, यह सोचने का था, जैसे वह खुद से पूछ रही हो कि इस पल में उसे किस बात पर भरोसा करना चाहिए, अपने डर पर या अपने आत्मसम्मान पर। पीछे खड़े ड्राइवर ने हल्के से कहा, साहब, हम लोग शादी से लौट रहे हैं, देर हो रही है। उसकी आवाज में विनती नहीं थी, सिर्फ थकान थी। दरोगा ने पलटकर उसे देखा, वह नजर तेज थी, चुभती हुई। तुमसे नहीं पूछा। यह दो शब्द थे, लेकिन उनके बाद सड़क और भी शांत हो गई, जैसे किसी ने आवाज को ही रोक दिया हो। दुल्हन के कानों में यह बात गूंजी, तुमसे नहीं पूछा। यह वाक्य उसने पहले भी सुना था, अलग संदर्भों में, अलग जगहों पर, जब कभी किसी ने उसे यह महसूस कराया था कि उसकी मौजूदगी बस सहने के लिए है, बोलने के लिए नहीं। लेकिन आज बात अलग थी, आज वह अकेली नहीं थी। भले ही साथ खड़े लोग कुछ न कर रहे हों, फिर भी वह खुद के साथ थी। उसके भीतर एक हल्की सी डोर खींचने लगी, वही डोर जो किसी को टूटने नहीं देती। दरोगा ने 2 कदम पीछे हटकर चारों तरफ देखा। भीड़ अब थोड़ी बढ़ गई थी, कुछ चेहरे उत्सुक थे, कुछ असहज, कुछ में सहानुभूति थी, लेकिन डर उससे भारी था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके हाथ में कपड़े की पोटली थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अनुभव। उसने कुछ कहना चाहा, शायद बस इतना कि बेटी को जाने दो, लेकिन उसके साथ खड़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत पढ़ो, अपना काम देखो। यह फुसफुसाहट तेज नहीं थी, लेकिन दुल्हन ने सुन ली, और उसी पल उसने समझ लिया कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, यह उन सबकी भी है जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। दरोगा ने फिर से ध्यान उसकी तरफ किया। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। यह सवाल जरूरी नहीं था, लेकिन सत्ता अक्सर गैर जरूरी सवालों से ही खुद को साबित करती है। दुल्हन ने पहली बार होंठ खोले। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। उसने अपना नाम बताया, बस नाम, न सरनेम, न परिचय, न सफाई। उस एक शब्द के साथ उसने अपनी सीमा तय कर दी। दरोगा को यह पसंद नहीं आया। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। इतनी अकड़ किस बात की? उसने कहा, जैसे सामने खड़ी औरत ने कोई अपराध कर दिया हो। दुल्हन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें अब स्थिर थीं, डर से भरी नहीं, झुकी हुई नहीं, बल्कि सीधी और शांत। यह वह पल था जब उम्मीद ने पहली बार सिर उठाया। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई अवसर नहीं आया, कोई आवाज नहीं गूंजी, बस एक छोटी सी बात बदली। दुल्हन अब अंदर से हिल नहीं रही थी, वह खड़ी थी, उसी जगह, उसी तरह, जैसे तय कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो, वह खुद को छोटा नहीं होने देगी। पीछे खड़े ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा, पहली बार, और उसकी आंखों में भरोसा दिखा। यह भरोसा शब्दों में नहीं था, यह उस नजर में था जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे मैं कुछ कर न सकूं। दरोगा ने जेब से मोबाइल निकाला, शायद किसी को फोन करने के लिए, या शायद सिर्फ दिखाने के लिए कि उसके पास विकल्प हैं। उसने कॉल मिलाई, 2 शब्द बोले, फिर फोन काट दिया। उसने सोचा था कि इससे सामने वाली औरत घबरा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुल्हन ने अपने हाथ धीरे से अपने पर्स की तरफ बढ़ाए। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने अपना फोन निकाला। यह एक साधारण सा फोन था, न कोई चमक, न कोई दिखावा, लेकिन उस फोन को निकालते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास भी एक रास्ता है। उसने स्क्रीन पर उंगली रखी, एक नाम देखा, फिर एक पल रुकी, जैसे खुद से इजाजत ले रही हो। दरोगा ने यह देख लिया। उसकी भौहें तन गईं। किसे फोन कर रही हो?
यह सवाल अब आदेश नहीं था, इसमें झुंझलाहट थी। दुल्हन ने उसकी तरफ देखा और बहुत साधारण तरीके से कहा, जिसे करना चाहिए। यह जवाब न तो चुनौती था, न धमकी, यह बस एक सच था, और सच अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करता है। दरोगा को हंसी आ गई, इस बार खुलकर। अच्छा, बुला लो जिसे बुलाना है, उसने कहा, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कभी कभी बदलाव शोर से नहीं, बल्कि धैर्य से आता है। दुल्हन ने कॉल मिलाई, फोन कान से लगाया। उसकी सांस थोड़ी तेज थी, लेकिन आवाज स्थिर। उसने बस इतना कहा कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। उसने नाम नहीं लिया, उसने स्थिति बताई। कॉल दूसरी तरफ कौन था, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन इतना तय था कि इस कॉल के बाद हवा और भारी हो गई। दरोगा ने फोन रखते हुए उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो शुरुआत में था। वह अब इंतजार कर रहा था, और इंतजार करना सत्ता को पसंद नहीं होता। भीड़ अब और पास आ गई थी, फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। कोई कह रहा था कि मामला बिगड़ रहा है, कोई कह रहा था कि लड़की गलत कर रही है, कोई चुपचाप खड़ा था, लेकिन हर कोई देख रहा था, और देखना ही इस कहानी की पहली जीत थी। दुल्हन ने फोन वापस पर्स में रखा। उसने गहरी सांस ली और सड़क के उस हिस्से पर खड़ी रही जैसे जड़ हो गई हो। अब यह सिर्फ एक चेकिंग नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, और यह परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं थी। दरोगा ने आसमान की तरफ देखा, फिर घड़ी देखी, फिर दुल्हन की तरफ, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने जिस औरत को कमजोर समझा था, वह सिर्फ चुप नहीं थी, वह तैयार थी। और यह तैयारी किसी प्रशिक्षण की नहीं, आत्मसम्मान की थी। सड़क पर हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन उस बीच खड़े इंसानों के भीतर जो हलचल थी, वह कहीं ज्यादा तेज थी। यह उम्मीद अभी बहुत छोटी थी, नाजुक थी, जैसे दिया हवा में, लेकिन वह जल चुकी थी, और अब उसे बुझाना आसान नहीं था, क्योंकि जब एक इंसान यह तय कर लेता है कि वह गलत के सामने झुकेगा नहीं, तब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कहानी वहीं से बदलने लगती है। फोन कट चुका था, लेकिन उस कॉल के बाद जो सन्नाटा पैदा हुआ, वह पहले से बिल्कुल अलग था। अब यह सन्नाटा डर का नहीं था, यह इंतजार का था। सड़क पर खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबको इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले जैसा नहीं होगा। दुल्हन ने फोन वापस पर्स में रखा। उसकी उंगलियां अब स्थिर थीं, दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन वह धड़कन डर से नहीं, संयम से भरी थी, जैसे शरीर और मन ने आपस में कोई समझौता कर लिया हो। दरोगा ने गला साफ किया। यह पहली बार था जब उसने ऐसा किया। आमतौर पर वह बिना रुके बोलता था, बिना सोचे आदेश देता था, लेकिन अब शब्द निकलने से पहले रुक रहे थे। उसने इधर उधर देखा, मानो किसी ऐसे संकेत की तलाश में हो जो उसे बताए कि अब क्या करना है। उसके साथ खड़े सिपाही भी शांत थे। उनकी आंखें कभी दुल्हन पर जातीं, कभी अपने अफसर पर। वे भी इस अनकहे सवाल में फंसे थे कि अगर यह मामला हाथ से निकल गया तो किसका हाथ थामा जाए। दुल्हन ने यह सब देखा, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। वह भीतर देख रही थी, अपने अंदर, उस जगह जहां डर और गुस्सा एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसे याद आया कि अगर वह चाहे तो अभी सब कुछ खत्म कर सकती है। बस एक नाम, एक पहचान, एक वाक्य, और सामने खड़ा आदमी उसी सड़क पर छोटा पड़ जाएगा। यह विचार उसके मन में आया और ठहर गया, जैसे कोई रास्ता सामने खुला हो, लेकिन उस पर कदम रखने से पहले आत्मा ने रोक लिया हो। दरोगा ने फिर आवाज लगाई। इस बार पहले जैसी अकड़ नहीं थी। देखो, बात को बेवजह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य उसके मुंह से अजीब लग रहा था, क्योंकि उसमें आदेश कम और समझौता ज्यादा था। दुल्हन ने उसकी तरफ देखा, पहली बार पूरी तरह। उसकी आंखों में अब कोई चुनौती नहीं थी, न ही कोई दया, बस एक ठहराव था, जैसे वह सामने वाले को यह मौका दे रही हो कि वह खुद तय करे कि वह किस तरफ खड़ा होना चाहता है। दरोगा को यह ठहराव असहज कर रहा था। उसे गुस्सा तब आता था जब सामने वाला डरता था, लेकिन जब सामने वाला सोचता है, तब सत्ता को अपना वजन महसूस होने लगता है। उसने कदम आगे बढ़ाया और फिर रुक गया, जैसे किसी अदृश्य रेखा पर आकर खड़ा हो गया हो। तुम समझ रही हो ना कि यह इलाका मेरा है, उसने कहा। यह वाक्य कानून का नहीं था, यह स्वामित्व का था। दुल्हन ने बहुत धीमे से सिर हिलाया। हाँ, वह समझ रही थी, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि इलाका किसी का हो सकता है, इंसान नहीं,
और यही समझ इस पल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब खुलकर देखने लगे थे। किसी ने मोबाइल ऊंचा किया, किसी ने धीमे से कहा कि मामला बिगड़ रहा है, किसी ने दबी आवाज में कहा कि लड़की गलत कर रही है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा था कि जो हो रहा है वह सही है। यही वह जगह थी जहां नैतिकता चुपचाप खड़ी थी, बिना नारे, बिना तख्ती, सिर्फ मौजूद। दरोगा के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि अगर वह पीछे हटा तो यह उसकी कमजोरी मानी जाएगी, और अगर वह आगे बढ़ा तो यह बात अब सिर्फ चेकिंग तक सीमित नहीं रहेगी। यह सोच उसके चेहरे पर झलकने लगी। वह पहली बार अपनी वर्दी के भीतर खुद को अकेला महसूस कर रहा था। दुल्हन ने यह महसूस किया। उसने देखा कि सामने खड़ा आदमी अब रौब से नहीं, असमंजस से भरा है, और यही वह पल था जब उसे सबसे कठिन फैसला लेना था। वह चाहती तो इस असमंजस को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती थी, चाहती तो एक शब्द में इस आदमी को तोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज उसने बदले का रास्ता चुना तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, और अगर उसने धैर्य चुना तो कहानी आगे जाएगी। शायद कठिन होगी, शायद दर्दनाक, लेकिन अर्थपूर्ण होगी। उसने अपनी नजरें हटाईं। यह हटाना हार नहीं था, यह नियंत्रण था। उसने बस इतना कहा, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। न धमकी, न विनती, बस एक तथ्य। यह सुनकर दरोगा के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सिपाही को इशारा किया कि पानी लाओ। यह इशारा मामूली था, लेकिन उसमें एक स्वीकार छुपा था, जैसे वह मान रहा हो कि मामला अब उसके हाथ से पूरी तरह नहीं निकल रहा। पानी आया। दुल्हन ने लेने से मना कर दिया। यह मना करना अहंकार नहीं था, यह स्पष्टता थी। वह किसी एहसान की स्थिति में नहीं आना चाहती थी। भीड़ में एक हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उन्हें यह दिखाया हो कि ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। दरोगा ने घड़ी देखी। समय अब उसके खिलाफ जा रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ वहां खड़े लोगों की संख्या बढ़ रही थी, और संख्या बढ़ने के साथ सवाल भी बढ़ रहे थे। वह समझ गया था कि अब यह सिर्फ उसकी और उस दुल्हन की बात नहीं रही, यह सबके सामने हो रहा था, और सार्वजनिक चीजें निजी दबाव से नहीं दबतीं। दुल्हन ने गहरी सांस ली। उसने खुद को याद दिलाया कि जो रास्ता उसने चुना है वह आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा, और सही रास्ते अक्सर अकेले चलने पड़ते हैं। वह जानती थी कि आगे क्या आएगा, यह उसे पूरी तरह नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ फैसले लेने के बाद इंसान बदल जाता है, और बदलने के बाद वह वही नहीं रह सकता जो पहले था। सड़क पर खड़ी वह दुल्हन अब सिर्फ एक शादीशुदा लड़की नहीं थी, वह एक कसौटी बन चुकी थी। उस आदमी के लिए, उस वर्दी के लिए, और उस समाज के लिए जो चुपचाप देख रहा था कि क्या सही और क्या गलत। हवा चल रही थी, धूप अब लगभग ढल चुकी थी, लेकिन उस जगह पर जो रोशनी थी वह सूरज की नहीं थी, वह उस नैतिक निर्णय की थी जो बिना शोर किए लिया गया था। और यही वह रोशनी थी जिसने आगे आने वाले हर कदम को आकार देना शुरू कर दिया। रात उतर चुकी थी, लेकिन उस सड़क पर खड़ा समय अब भी नहीं चला था, जैसे हर मिनट जानबूझकर रुक रहा हो ताकि उस औरत को और देर तक सहना पड़े। दुल्हन अब भी वहीं थी, वही लाल जोड़ा, वही भारी गहने, लेकिन शरीर का भार अब दोगुना लग रहा था। पैरों में हल्की झंझनाहट थी, गर्दन के पीछे पसीना सूखकर चिपचिपा हो गया था। यह शारीरिक थकान नहीं थी, यह वह थकान थी जो तब आती है जब इंसान खुद को संभाल कर खड़ा रहता है, गिरने की इजाजत नहीं देता। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे बदलने लगे थे। कुछ घर लौट गए, कुछ नए चेहरे आ गए, लेकिन सवाल वही था, यह सब कब खत्म होगा। दरोगा ने अब ज्यादा कुछ कहना छोड़ दिया था। उसकी चुप्पी पहले जैसी मजबूत नहीं थी, उसमें झुंझलाहट थी, बेचैनी थी, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि सामने वाली औरत पहले टूटे। लेकिन दुल्हन टूट नहीं रही थी, वह भीतर से सिकुड़ रही थी, डर रही थी, लेकिन वह डर बाहर नहीं आ रहा था। यही सबसे कठिन था, सहना बिना दिखाए। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब खुले तौर पर फुसफुसाने लगे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने खुद मुसीबत मोल ली है, कोई कह रहा था कि अफसर से उलझना ठीक नहीं, कोई बस यह सोच रहा था कि काश यह मामला उसके साथ न हो। यह बातें दुल्हन के कानों तक पहुंच रही थीं। हर शब्द जैसे एक छोटा सा पत्थर था जो उसके धैर्य पर गिर रहा था।
उसने आंखें बंद कीं, सिर्फ एक पल के लिए, और अपने भीतर उस आवाज को ढूंढा जो उसे खड़ा रखे। उसे अपने घर की याद आई, माँ का चेहरा, पिता की खामोश चिंता। वह घर जहां आज उसे नहीं होना चाहिए था, वह इस समय सुरक्षित हो सकती थी, लेकिन वह यहां खड़ी थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज वह झुकी तो यह झुकना हमेशा के लिए होगा। दरोगा ने अपने एक सिपाही को इशारा किया, कुछ कागज मंगवाए गए, नाम लिखे गए, सवाल पूछे गए, बार बार वही बातें, वही रूटीन। लेकिन इस बार रूटीन में एक सजा छुपी थी, समय की सजा, इंतजार की सजा। दुल्हन को खड़े रहने दिया गया, बैठने को नहीं कहा गया। यह कोई लिखी हुई सजा नहीं थी, लेकिन यह महसूस कराई जा रही थी, जैसे कहा जा रहा हो कि यहां तुम्हारा आराम मायने नहीं रखता। उसके पैरों में अब दर्द साफ महसूस हो रहा था, घुटनों के नीचे हल्की सी कंपी थी, लेकिन उसने वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट किया और खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन भीतर उसका शरीर उसे बार बार कह रहा था कि बस अब काफी है। तभी कहीं दूर से किसी ने तेज आवाज में कहा कि यह गलत है, लेकिन आवाज तुरंत दब गई, शायद डर से, शायद आदत से। और उसी पल दुल्हन को यह एहसास हुआ कि अकेलापन क्या होता है। यह लोगों के न होने से नहीं आता, यह तब आता है जब लोग होते हुए भी साथ नहीं होते। दरोगा अब मोबाइल पर व्यस्त था, बार बार कॉल, बार बार कट। उसके चेहरे पर झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे भी समझ आने लगा था कि यह मामला जितना खिंच रहा है, उतना ही उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन वह अब पीछे भी नहीं हट सकता था, क्योंकि पीछे हटना उसकी छवि को तोड़ देता, और छवि कई बार कानून से ज्यादा भारी होती है। दुल्हन ने चारों तरफ देखा, अंधेरा बढ़ चुका था। सड़क की लाइट पीली रोशनी फेंक रही थी, उस रोशनी में उसकी छाया लंबी होकर जमीन पर फैल गई थी। उसे लगा जैसे उसकी छाया उससे पूछ रही हो कि क्या वह अब भी सही कर रही है। उसके भीतर एक पल के लिए संदेह उठा, बहुत छोटा लेकिन खतरनाक। अगर वह गलत हो, अगर यह सब बेकार हो, अगर अंत में कुछ न बदले। इस सवाल ने उसकी सांस रोक दी, लेकिन उसी पल उसे याद आया कि सही होने की गारंटी कभी नहीं होती, सही करने की हिम्मत ही सब कुछ होती है। उसने उस संदेह को वहीं छोड़ दिया, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। समय बीतता रहा, किसी ने उसे पानी नहीं दिया, किसी ने छांव का इंतजाम नहीं किया। यह सब संयोग नहीं था, यह दबाव था, उसे यह दिखाने के लिए कि सिस्टम थका सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन तभी वह खुद को याद दिलाती रही कि सिस्टम भी इंसानों से ही बना है, और इंसान गलत हो सकते हैं। यह सोच उसे थोड़ी ताकत देती रही। देर रात के करीब माहौल और ठंडा हो गया, हवा में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसके माथे पर अब भी पसीने की बूंदें थीं। थकान अब चेहरे पर दिखने लगी थी, आंखों के नीचे हल्की छाया, लेकिन आंखों की चमक अब भी वहीं थी, वह चमक जो हार नहीं मानती। दरोगा ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। इस बार नजर में गुस्सा नहीं था, थकान थी, और शायद थोड़ी झुंझलाहट इस बात की कि सामने वाली औरत उम्मीद के मुताबिक नहीं टूटी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि अब कहने को कुछ नया बचा नहीं था। सारी ताकतें आजमा ली गई थीं, लेकिन परिणाम वही था। दुल्हन खड़ी थी, खामोश, लेकिन झुकी नहीं। उस रात किसी ने कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई राहत नहीं मिली। लेकिन एक बात साफ थी, सहने की इस लंबी रात ने कुछ बदल दिया था, बाहर नहीं तो भीतर। दुल्हन अब वही नहीं थी जो शाम को इस सड़क पर रुकी थी। उसने डर, थकान, अकेलापन सबको झेला था, और फिर भी खड़ी रही थी। यह जीत नहीं थी, यह बस एक पड़ाव था। लेकिन कभी कभी पड़ाव ही सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि वहां न मंजिल दिखती है, न रास्ता, सिर्फ खुद पर भरोसा होता है। और उसी भरोसे के सहारे वह उस रात खड़ी रही, यह जानते हुए कि आगे क्या होगा यह अभी कोई नहीं जानता। लेकिन यह तय हो चुका था कि वह अब पीछे नहीं हटेगी, चाहे इसके लिए उसे और कितना ही सहना क्यों न पड़े। रात का अंधेरा अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं था, वह सड़क पर, लोगों की आंखों में और उस वर्दी के भीतर भी उतर चुका था। दुल्हन अब कई घंटों से खड़ी थी, शरीर ने कब का जवाब देना शुरू कर दिया था, पैरों की नसें खींच चुकी थीं, पीठ में हल्का सा दर्द चढ़ाया था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब यह सहना सिर्फ मजबूरी नहीं रहा, यह उसका चुनाव बन चुका था। आसपास खड़े लोग यह समझने लगे थे कि वे किसी साधारण झगड़े को नहीं देख रहे, यह वह क्षण था
जब ताकत और धैर्य आमने सामने खड़े होते हैं और कोई नहीं जानता कि जीत किसकी होगी। दरोगा को यह माहौल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसे हालात की आदत नहीं थी। वह वहां खड़ा होकर लोगों को डराने आया था, नियमों का हवाला देकर अपनी मर्जी चलाने आया था, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जो डर नहीं रही थी, और डर न होना सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। उसने बार बार घड़ी देखी, समय अब उसके खिलाफ बह रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ वहां खड़े लोगों की संख्या बढ़ रही थी। कुछ चेहरे अब साफ साफ सवाल पूछ रहे थे, कुछ में चुप समर्थन था, और कुछ बस यह सोच रहे थे कि अगर आज यह लड़की टिक गई तो कल शायद वे भी बोल सकेंगे। यह विचार ही व्यवस्था के लिए खतरनाक था। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया। आवाज धीमी थी, लेकिन घबराहट छुपी नहीं थी। ऊपर खबर पहुंचा दी है ना? सिपाही ने सिर हिलाया, और उसी पल दुल्हन को एहसास हुआ कि अब यह लड़ाई सिर्फ यहां नहीं लड़ी जाएगी, अब इसे फाइलों, फोन कॉल्स और बंद कमरों में भी लड़ना होगा। उसके भीतर एक सिहरन दौड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि वहां उसकी आवाज कमजोर पड़ सकती है, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तय कर लिया था कि वह जो झेलेगी उसे छोटा नहीं होने देगी। कुछ देर बाद दूर से गाड़ियों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। यह आवाज अलग थी, तेज नहीं, लेकिन निर्णायक, जैसे कोई जरूरी काम करने आ रहा हो। एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी, उसके पीछे दो और वाहन। उनमें से उतरने वाले लोग आम सिपाही नहीं थे। उनके चेहरे पर वह जल्दबाजी नहीं थी जो छोटे मामलों में होती है। उनके कदम संतुलित थे, और आंखें चारों तरफ की स्थिति को पढ़ रही थीं। दरोगा ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली, उसकी रीढ़ सीधी हो गई, आवाज में औपचारिकता आ गई। उसने आगे बढ़कर स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने पहले ही माहौल को देख लिया था। उसने हाथ उठाकर संकेत दिया कि पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे। यह संकेत बहुत छोटा था, लेकिन उसमें पूरा संतुलन बदल देने की ताकत थी। दुल्हन यह सब देख रही थी। वह पीछे नहीं हटी, न आगे बढ़ी, वह वहीं खड़ी रही, जैसे कह रही हो कि जो हुआ है वह यहीं हुआ है, और इसे यहीं देखा जाएगा। उससे सवाल पूछे गए। इस बार आवाज में न तंज था, न दबाव, न जल्दी। सवाल सीधे थे, सीमित थे, और जरूरी थे। उसने जवाब दिए, धीरे धीरे, बिना किसी भावना को बढ़ाए। उसने न खुद को पीड़ित बताया, न किसी को अपराधी। उसने सिर्फ वही कहा जो उसने सहा था, और यही सच सबसे भारी पड़ रहा था। दरोगा से भी सवाल हुए, उसने जवाब देने की कोशिश की। कभी नियमों की बात की, कभी चेकिंग प्रक्रिया की, कभी यह जताने की कोशिश की कि मामला बेवजह बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसके शब्द अब हवा में लटक रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक पूरी रात का धैर्य खड़ा था, और धैर्य को बहाने नहीं चाहिए होते। भीड़ अब खुलकर सुन रही थी। कुछ लोग पास आ गए थे, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे सब समझ रहे हों कि यह कोई तमाशा नहीं, बल्कि एक मिसाल बन सकती है। अधिकारियों के बीच धीमी बातचीत हुई। नाम लिखे गए, समय दर्ज किया गया, जगह नोट की गई। यह सब दुल्हन को अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि न्याय शायद तेज होगा, तुरंत आएगा। लेकिन यहां सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, लगभग बेरुखी से। और तभी उसे समझ आया कि असली न्याय भावनाओं से नहीं, प्रक्रिया से आता है, और प्रक्रिया अक्सर ठंडी होती है। दरोगा अब ज्यादा नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में वह अकड़ नहीं रही थी। वह बार बार जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार उसे एहसास हो रहा हो कि उसने जिस सीमा को पार किया वह सिर्फ नैतिक नहीं थी, वह पेशेवर भी थी। अधिकारियों ने आखिरकार निर्णय सुनाया। यह अंतिम सजा नहीं थी, न कोई बड़ा ऐलान, लेकिन यह स्पष्ट था कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जांच होगी, बयान दर्ज होंगे, और उस रात जो हुआ उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। यह शब्द दुल्हन के कानों में पड़े, उसे खुशी नहीं हुई, न राहत, बल्कि एक खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि आगे की लड़ाई ज्यादा लंबी और ज्यादा थकाने वाली होगी। लेकिन यह भी सच था कि अब अन्याय अकेला नहीं था। दरोगा को किनारे किया गया, सिपाहियों को अलग निर्देश मिले। माहौल धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। लोग अब खुलकर बातें करने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, जैसे खुद से यह मान रहे हों कि जो हुआ वह गलत था। दुल्हन को आखिरकार बैठने को कहा गया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा था। वह बैठी, पहली बार,
और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर कितने दर्द में थे। घुटनों में जलन थी, लेकिन उसने दर्द को चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अभी कमजोरी दिखाने का समय नहीं है। उसे पानी दिया गया, उसने लिया। यह पानी अब एहसान नहीं था, यह स्वीकार था। आसमान अब हल्का होने लगा था। रात का अंत हो रहा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। उस रोशनी में दुल्हन का चेहरा बदला हुआ लग रहा था, थका हुआ, लेकिन साफ, जैसे किसी लंबी परीक्षा के बाद इंसान का चेहरा होता है। अधिकारियों की गाड़ियां एक एक करके जाने लगीं, भीड़ भी छंटने लगी, लेकिन हवा में कुछ रह गया था। एक सवाल, एक बेचैनी और एक नई समझ। दुल्हन उठी। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस सड़क को देखा, जहां उसने घंटों खड़े रहकर खुद को टूटने नहीं दिया था। वह जानती थी कि आगे दबाव आएगा, बातें होंगी, शायद दोष भी उसी पर आए। लेकिन अब कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन सबकी हो चुकी थी जिन्होंने देखा था कि ताकत का जवाब कभी कभी आवाज से नहीं, बल्कि टिके रहने से दिया जाता है। यह पूर्ण जीत नहीं थी, यह पूरा न्याय भी नहीं था, लेकिन यह वह मोड़ था जहां अन्याय को पहली बार महसूस हुआ कि उसे चुनौती दी गई है, और यही चुनौती अब आगे की दिशा तय करेगी। सुबह पूरी तरह उतर चुकी थी। सूरज अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी वह रात कहीं न कहीं अटकी हुई थी। दुल्हन जब वहां से चली तो सड़क वही थी, पेड़ वही थे, लोग भी लगभग वही, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब वही औरत नहीं थी जो शाम को यहां रोकी गई थी। उसके कदम धीमे थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी ने भीतर की उथल-पुथल को शांत कर दिया हो। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे, कुछ सम्मान से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ असहजता से, लेकिन कोई भी उसे वैसे नहीं देख रहा था जैसे पहले देखा गया था। यह फर्क बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन समाज में फर्क हमेशा छोटे बदलावों से ही शुरू होता है। घर पहुंचते ही उसके आसपास सवालों की बाढ़ आ गई। परिवार परेशान था, डरा हुआ था। किसी ने कहा कि अब मामला बढ़ जाएगा, किसी ने कहा कि नाम खराब हो जाएगा, किसी ने उसे समझाने की कोशिश की कि चुप रहना ही बेहतर होता। वह सब सुनती रही, बिना बहस किए, क्योंकि वह जानती थी कि डर से निकली सलाह हमेशा सुरक्षा नहीं देती, कभी कभी वह हमें और कमजोर बना देती है। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि किसी गलत के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं होती, यह भीतर की लड़ाई होती है, जहां अपने ही लोग, अपनी ही चिंता, अपने ही डर सामने आ जाते हैं। अगले कुछ दिन भारी थे। फोन कॉल्स आए, सवाल पूछे गए, बयान दर्ज हुए। हर बार उसे वही रात याद करनी पड़ती, वही सड़क, वही खड़े घंटे, वही खामोशी। यह आसान नहीं था। हर बार याद करना अपने आप को फिर उसी जगह ले जाना था, लेकिन उसने यह किया, क्योंकि अब पीछे हटना सिर्फ हार नहीं, बल्कि उस पूरी रात को झूठा साबित करना होता। जांच आगे बढ़ रही थी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। दरोगा अब सामने नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर फाइल, हर सवाल में महसूस होती थी। कहीं न कहीं सिस्टम उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, कहीं न कहीं मामले को हल्का करने की कोशिश हो रही थी, और यही वह जगह थी जहां दुल्हन का धैर्य फिर से परीक्षा में पड़ गया। कई बार उसे लगा कि शायद सब बेकार है, शायद कुछ नहीं बदलेगा, शायद यह सब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन हर बार जब वह कमजोर पड़ती, उसे वह रात याद आती, और वह खुद से पूछती कि क्या वह सिर्फ इसलिए खड़ी रही थी कि अंत में चुप हो जाए। जवाब हर बार साफ होता, नहीं। समय बीतता गया, बातें फैलने लगीं, लोग चर्चा करने लगे, कोई खुले तौर पर नहीं, लेकिन धीरे धीरे गांव, मोहल्ले, दफ्तरों में यह सवाल उठने लगा कि क्या वर्दी पहनने वाला इंसान सवालों से ऊपर होता है। यह सवाल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह व्यवस्था की जड़ को हिला देता है, और व्यवस्था को यही डर होता है। कुछ महिलाएं उससे मिलने आईं, चुपचाप, बिना नाम बताए। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ था, लेकिन वे डर गई थीं, बोल नहीं पाईं। दुल्हन ने उन्हें कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस सुना, क्योंकि वह जानती थी कि कभी कभी सुन लेना ही सबसे बड़ा समर्थन होता है। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब अकेली नहीं रही, यह कई खामोश कहानियों का आईना बन चुकी है। जांच का एक चरण पूरा हुआ, निष्कर्ष आया। यह कोई फिल्मी सजा नहीं थी, कोई ताली बजने वाला पल नहीं था, लेकिन यह साफ था कि जो हुआ
उसे गलत माना गया है, और यह मानना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि समाज में अक्सर गलत को गलत कहने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है। दुल्हन ने यह सुना। उसने सिर हिलाया, न मुस्कान न आंसू, क्योंकि वह जानती थी कि इंसाफ हमेशा भावनात्मक राहत नहीं देता, कभी कभी वह बस एक ठोस जमीन देता है जिस पर खड़ा हुआ जा सकता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब वह ज्यादा सतर्क थी, ज्यादा जागरूक थी, और शायद ज्यादा मजबूत भी। उसने महसूस किया कि डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब डर उसे नियंत्रित नहीं करता। अब वह डर को पहचानती है, और यही पहचान सबसे बड़ा बदलाव होती है। समाज में भी कुछ बदला था। छोटे स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई नारे नहीं लगे, लेकिन लोग अब रुककर सोचने लगे थे। जब भी कहीं किसी औरत को रोका जाता, सवाल किए जाते। कोई ना कोई यह जरूर कहता कि सही तरीके से बात करो। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन यही छोटे बदलाव मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। एक शाम दुल्हन फिर उसी सड़क से गुजरी। इस बार कोई नहीं रोका। गाड़ी बिना रुके निकल गई, लेकिन उसने खुद से कहा कि असली जीत यह नहीं है कि अब उसे कोई नहीं रोकता। असली जीत यह है कि अगर कोई रोके भी तो वह खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे समाज के भीतर चलती रहती हैं, हर उस पल में जब कोई औरत तय करती है कि वह गलत को चुपचाप सहने के बजाय सवाल पूछेगी। और अब इस कहानी को सुनने वाले आपसे एक सवाल है। अगर आप उस सड़क पर होते तो क्या आप चुप रहते, या वह होते जो बिना बोले भी साथ खड़े रहते? क्योंकि बदलाव हमेशा अकेले खड़े होने से शुरू होता है, लेकिन टिकता तब है जब देखने वाले भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। अगर यह कहानी आपको सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सवाल लगी हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे आगे बढ़ाइए, बात कीजिए, साझा कीजिए, क्योंकि जब तक ऐसी कहानियां सुनी जाती रहेंगी, तब तक कोई न कोई औरत अगली सड़क पर खड़े होकर यह सोच पाएगी कि वह अकेली नहीं है। और यही इस कहानी का असली मकसद है, यही इसका अंत है, और यही इसकी शुरुआत भी।